नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल में सीएम चेहरे पर मंथन तेज, बीजेपी विधायक दल लगाएगा मोहर, 9 मई को शपथ। 5 साल बाद मिला इंसाफ, पश्चिम बर्धमान में पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में लगातार मेलों से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस प्रभावित, वैकल्पिक व्यवस्था की उठी मांग। साहिबगंज में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण पर निगम का बड़ा प्रहार, शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का तक चला विशेष अभियान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां राजनीति में इन दिनों तेज हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, बता दें कि विधानसभा भंग होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पद पर नहीं है और राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सरकार गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। नए सरकार के गठन को लेकर 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक दल के नेता के चयन के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह के शामिल होने की पूरी तरह से अनुमानित था, लेकिन अमित शाह कोलकाता फिलहाल पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक के बाद सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। वहीं 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की संभावना जताई जा रही है। शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई है। बता दें कि राज्य की राजनीति आए इस बड़े बदलाव पर सभी दल की नजर अब लगातार बनती जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद अहम होने वाली है। कुल मिलाकर बात करें तो अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक आयोजित होने वाली है और कहीं ना कहीं शाम तक सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वो अब समाप्त हो जाएगी और सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां पश्चिमी बर्धमान जिले के चर्चित पत्नी हत्या मामले में दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को उम्र कैद की सजा दे दी है। जी हां, कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करीब 5 साल तक चली सुनवाई, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। यह मामला 5 दिसंबर 2021 का है, जब कांगता थाना क्षेत्र के आरा इलाके स्थित एक घर में महिला का शव बरामद हुआ था। जानकारी के अनुसार सरकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत विपल परिदा अपनी पत्नी इफ्सा प्रियदर्शनी के साथ वहां रहते थे। दोनों की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। विपल ओडिशा का रहने वाला था, जबकि इफ्सा का मायके कटक में था। जांच में सामने आया है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच घरेलू विवाद होते रहते थे। घटना वाली रात भी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। आरोप है कि गुस्से में आकर विपल ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी खुद मोटरसाइकिल से कांगता थाना पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर के फर्श में महिला का शव बरामद किया था। घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील श्रावणी सरकार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ললিত অ্যাপার্টমেন্টে তারা থাকতেন, সেখানে মার্ডার হয়েছিল। উনি নিজেই মার্ডার করেছিলেন। ওনার যে একটা পেট ডগ ছিল, সেই ডগ হার্নেস দিয়ে উনি
বিজয়শ্রীকে মার্ডার করেছে। তারপর থেকে কেসটা স্টার্ট হয় কাকসা পিএসের আন্ডারে। তারপর কেসটা চলতে থাকে, কাস্টডি ট্রায়াল চলছিল। 5/4/2022 চার্জ হয়, চার্জ ফ্রেম হয়। চার্জ ফ্রেমে 498A আর 302 এবং 304B স্টার্ট হয়, কেস স্টার্ট হয়। তারপর থেকে সাক্ষী শুরু হয়। 27 জন মোট সাক্ষী হয়েছে। সমস্ত সাক্ষী থেকে এটা প্রমাণ করতে পেরেছি, প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে পেরেছে যে উনি অ্যাকচুয়ালি দোষী এবং উনি ওনার স্ত্রীকে মার্ডার করেছেন। আজকে তার কালকে কনভিক্ট ছিল, আজকে কনভিকশন দিয়েছেন, সাহেব ঘোষণা করেছেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। 50,000 টাকা জরিমানা। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां शहर के बीचों बीच स्थित रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी गोल्फ ग्राउंड एक बार फिर चर्चाओं में। दरअसल क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के प्रमुख केंद्र माने जाने वाले इस मैदान में लगातार हो रहे आयोजनों को लेकर खिलाड़ियों में भारी नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में पुस्तक मेला समाप्त हुआ ही था कि अब यहां डिज्नीलैंड मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे मैदान में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि अंडर 15 और अंडर 16 वर्ग के कई युवा क्रिकेटर वर्षों से इसी मैदान में नियमित अभ्यास करते आ रहे, लेकिन लगातार मेले और अन्य कार्यक्रम आयोजित होने से मैदान का बड़ा हिस्सा घिर जाता है, जिससे उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। इसका सीधा असर उनकी तैयारियां और प्रदर्शन पर पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने बताया कि सीमित जगह में अभ्यास करना मुश्किल हो रहा है और कई बार उन्हें समय से पहले प्रैक्टिस खत्म करनी पड़ती है। इस मुद्दे पर अब पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गोल्फ ग्राउंड केवल खेल गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि शहरवासियों के फिटनेस और दैनिक अभ्यास का अहम स्थान है। यहाँ रोजाना खिलाड़ी क्रिकेट और अन्य खेलों का अभ्यास करते, वहीं डिफेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी दौड़ लगाते। बड़ी संख्या में लोग सुबह और शाम टहलने के लिए यहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि लगातार मेलों और आयोजनों के कारण खिलाड़ियों और युवाओं के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में इस संबंध में उपायुक्त से बातचीत कर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है, ताकि खेल गतिविधि प्रभावित ना हो और आयोजनों को कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हाँ, दिक्कत तो होता है। जो पहले हम लोग का ग्राउंड बड़ा था जहाँ पूरा खेलते थे, अब वही ग्राउंड छोटा हो जाता है तो खेलने में दिक्कत होता है। और बाकी जो रनिंग करने आता है उसको भी दिक्कत होता है, जो क्रिकेट खेलता है उसको भी दिक्कत होता है। कैसा क्या होना चाहिए ग्राउंड में? मतलब ये जो मेन जो खेलने का एरिया है वहाँ पे तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, जहाँ पे रोज खेलता है। हाँ, खाली होना चाहिए। हाँ। तो क्या क्या खेलते हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे ये क्रिकेट का एकेडमी है यहाँ पे। क्रिकेट का? हाँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप बैट्समैन है कि बॉलर है? हाँ, मैं बैट्समैन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। बताइए कि कितना कठिन होता है ग्राउंड में, जैसे मेला वाला लगता है तो ग्राउंड कैप्चर हो जाता है, तो खेलने में क्या परेशानी होती है? खेलने वही जैसे हम लोग का मैच होता है, संडे ज़्यादा मैच खेलते हैं हम लोग, तो मैच हो नहीं पाता है, ग्राउंड छोटा हो जाता है। कब देखते मेला लगभग तो हम लगभग 1 महीना 2 महीना में लग ही जा रहा है कुछ ना कुछ। तो आप लोग को दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। क्या खेलते हैं आप? लेकिन उसके बाद भी प्रशासन है। देखिए, मैं गोल्फ ग्राउंड रोज सुबह जाता हूं, जब भी धनबाद में रहता हूं। गोल्फ ग्राउंड का मैं रेगुलर विजिटर हूं। और गोल्फ ग्राउंड जिस तरीके से लोग अपने को बना रहे हैं, वहाँ पे अपने स्वास्थ्य को बना रहे हैं और अपने कैरियर को बना रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ लड़के और लड़कियाँ जिस तरीके से वहाँ पे सुबह दौड़ करके एक्सरसाइज करके अपने भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसमें प्रशासन को इस तरह के कुछ ग्राउंड्स को एकदम हमेशा छोड़ देना चाहिए और बल्कि उसको और बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। ये मेला 1.5-2 महीना लगा करके और उनके जो एक्टिविटी को ब्रेक कर देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य रेगुलर एक्सरसाइज खोजता है। ये काम गलत है, लगता है कि इनके जानकारी में नहीं है। मैंने कल एसडीओ साहब से बात किया है, डीसी साहब से भी आज मैं बात करूंगा और बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि उस मेले को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मेला भी ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट के साधन धनबाद में कम है, उनकी जरूरत।
रुख अब फिर एक बार हम पश्चिम बंगाल का ही करेंगे, जहां पूर्व बर्धमान के कालना इलाके में देर रात आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल इंदिरा बाजार से सटे रामकृष्ण पल्ली में भीषण आग लगने से भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी कार्यालय और 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात जब स्थानीय लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों और बीजेपी कार्यालयों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बाद में दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर तृणमूल पर आरोप लगाया है। वहीं तृणमूल ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि दुकानों के जल जाने से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ক্ষমতায় এসছে এরা নাকি পরিবর্তন করতে এসছে, এরা পরিবর্তন করতে আসেনি, এরা দাঙ্গা বাঁধাতে এসছে। মানে এরকম ধরনের উস্কানিমূলক কথা চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। এটা ওরা বলতে পারা, ওরা বলতে এই কিছু তৃণমূলের লোকেরা, এই স্থানীয়, হ্যাঁ এখানে চারি সাইডের এখানে মানে কোথা থেকে কে চলে আসছে, মানে একটা করে গেরুয়া বস্ত্র পরছে। আচ্ছা এই যাদের দোকান পোড়ানো হয়েছে এরা কি কেউ তৃণমূল পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছে? হ্যাঁ একজন আছে তৃণমূল পার্টির সাথে যুক্ত, 2 জন আছে। হ্যাঁ তো আর 2 জন আছে যারা তারা বিজেপি করে, তৃণমূল পার্টির সাথে মনে হয় এই বিজেপি করার কারণে কি হিংসাহিংসি মনে হয়? হ্যাঁ এই বিজেপি করার কারণে কি বিজেপি কারণে হয়তো তৃণমূল পার্টি হয়তো ভাবছে যে বিজেপির লোকে, তৃণমূল পার্টি যেহেতু 2 জন আছে ওখানে। বিজেপির হাতে ক্ষমতা আসার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপিকে কালিমা লিপ্ত করার লক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে এই কাজ তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে করেছে, যা গতকালকে আমাদের বিরোধী দলনেতা বর্তমান রাজ্যের প্রধান মুখ শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ককে খুনের ঘটনা দিয়ে আমরা দেখেছি। যা প্রমাণ হয়েছে কালনা ইন্দিরা মার্কেট, যার পূর্বাংশের গেটের সংলগ্ন 3-4টে দোকান সহ ভারতীয় জনতা পার্টির একটি দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত অগ্নি সংযোগ করে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এখানকার ব্যবসায়ীদের বড় আর্থিক ক্ষতি করেছে। সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা তার পূর্ণ তদন্ত এবং যারা এই অপরাধের সাথে যুক্ত আছে তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান আমরা দলের পক্ষ থেকে নিশ্চিত। रुख राजधानी रांची का करेंगे, जहां नगर निगम ने एक बार फिर फुटपाथ अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। दरअसल शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक चले इस अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकान लगाकर कारोबार कर रहे कई फुटपाथ दुकानों को हटाया गया। निगम की टीम ने कई दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया और नियम उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और आम लोगों को सुगम यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद दुकानदार दोबारा फुटपाथ पर कब्जा कर दुकानें सजा लेते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। अभियान के दौरान निगम अधिकारी और दुकानदारों के बीच बहस भी देखने को मिली। फुटपाथ दुकानदारों ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क किनारे दुकान लगाना ही उनकी परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। दुकानदारों का कहना था कि उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्हें दोबारा फुटपाथ पर दुकान लगानी पड़ती है। दुकानदारों ने निगम प्रशासन से पुनर्वास की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें स्थायी जगह उपलब्ध कराई जाए तो वह नियमों का पालन करने को तैयार है। वहीं नगर निगम का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था और साफ सफाई बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नगर निगम फुटपाथ दुकानों के लिए कोई स्थायी समाधान निकालेगा या फिर हटाने और दोबारा दुकान लगाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रोजी रोटी यही है ना, जिंदा रहना पड़ता है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बोलता है ना, यही है। तो फिर आता है हटा देता, आता है हटा देता है। अभी आया फिर अभी लगाएंगे फिर तुरंत हटाने लगता है। तो फिर कमाएंगे नहीं तो डालेंगे पेट कैसे? तो जिंदा तो रहना है ना इंसान को, तो जिंदा रहेंगे तब तो कमाएंगे। किसी को पैसा उसा देते हो क्या यहाँ पर दुकान लगाने के लिए? कोई माई कलर को पैसे नहीं देता, किसी को नहीं। सर देखिए, जब 2016 में जब सर्वे हुआ था वेंडरों के लिए, जब मैंने कानून आया था 14 में बंद करके, तो हमारा सर्वे हुआ था।
उस वक्त में जब भेंडर मार्केट में जब सभी को दुकान मिला था तो देखिए हमारे हाथ में अभी एक पेन ड्राइव है जो भी नगर निगम नहीं दे रहा है। पूरा सरजना चौक से लेके हम कचहरी चौक तक मेरे पास में हाथ में पेन ड्राइव है जो अभी कुछ सिटी कैसेट में कुछ पार्षदों को मेयर को मैं उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारा जो दुकान जो रोड पर लगता है आज तक मैं रोड पर वंचित हूँ, जो मैं जिनमिन वेंडर हूँ, जो हमारे दाएं बाएं भी खड़े हैं। अगर किसी से भी पूछ लिया जाए इतिहास है 35 साल का यहाँ पड़िया का, जो दाएं बाएं खड़े हैं, और मेरे को 28 साल का ही चौक पर इतिहास है। अगर 5,000 रुपया का मेरा फाइन भी कटा है उसकी भी मेरे पेपर है, लेकिन नगर निगम मानने के लिए तैयार नहीं है। नगर निगम कुछ कर्मी जो सही है और कुछ कर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। और भेंडर मार्केट में आधातर अब रुक करेंगे साहिबगंज जिले का, जहां रांगा थाना क्षेत्र स्थित केंदुआ आमागाछी गांव में बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। दरअसल इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में देसी पिस्टल के साथ पकड़े गए एक आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने यह छापेमारी की। संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से 1 दर्जन से अधिक अर्धनिर्मित देसी पिस्तौल, हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ड्रिल मशीन तथा कई अन्य उपकरण बरामद किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांव में लंबे समय से अवैध हथियार बनाने का कारोबार संचालित किया जा रहा था और यहां तैयार हथियारों की सप्लाई विभिन्न इलाकों में की जाती थी। पुलिस के अनुसार अवैध हथियार निर्माण और तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। इस गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन से जांच में जुटी हुई है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब हम यहाँ बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, अगर हम बात करें तो झारखंड में इन दिनों मौसम लुक्का छुपी का खेल लगातार खेल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग की ओर से 9 और 10 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर और संथाल परगना क्षेत्र के जिलों में मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में लगातार मौसम बदल रहा है। कहीं तेज धूप तो कहीं अचानक बारिश और आंधी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इंस्टाग्राम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की प्राइवेसी नीति में बड़े बदलाव को लेकर दुनिया भर के यूजर्स में चिंता बढ़ती जा रही है। मेटा के अनुसार नए फैसले में 8 मई 2026 से इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुविधा समाप्त कर दी जा रही है। इस बदलाव के बाद यूजर्स के निजी संदेशों और डेटा सुरक्षा को लेकर अब बड़े सवाल उठने लगे। दरअसल अब तक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की मदद से यूजर्स की चैट केवल भेजने और प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित रहती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद डेटा मॉनिटरिंग और सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यूजर्स की निजी बातचीत और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है। मेटा की ओर से कहा गया है कि यह कदम प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर अपराध, फर्जी गतिविधियों और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया। हालांकि डिजिटल अधिकार संगठनों और प्राइवेसी एक्टिविस्टों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों यूजर्स की डिजिटल निजता प्रभावित होगी। तकनीकी जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई यूजर्स सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस तेज होती हुई नजर आ रही है। यूजर्स मेटा से प्राइवेसी सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नीति की जानकारी मांग रहे हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।